बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई सब दोस्तों का, ठीक हो? अच्छा, आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये हमारी दुकान है दूध वाली, जो तकरीबन सबसे पुरानी है। हमारी 7 माशाल्लाह दुकानें हैं और ये उनमें से सबसे पुरानी है। और इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 12 साल है इसको कंप्लीट हो गए। ये 12 सितंबर को खोली थी हमने 2011 के अंदर, और आज इसको अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पूरे हैं, 12वीं एनिवर्सरी है। तो हमने सोचा कि आज आपको ये एक वीडियो भी बना के दिखा देते हैं कि लोग इसके अंदर क्यों फ़ेल हो जाते हैं। जो दुकान है बाद लोग उसके अंदर फ़ेल हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बड़े कामयाब भी हैं, सक्सेस स्टोरी भी है। तो आज आप सब के साथ कुछ 4-5 चीज़ें जो है मैं शेयर करूँगा, अपनी कहानी भी आपको बताऊँगा कि हमने कैसे यहाँ पर 12-13 साल यहाँ पर निकाल दिए और किस तरह एक दुकान से आप आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 शॉप्स हैं हमारी। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो नुकसान का बाइस बनती हैं, और इसके बाद आमदनी के ज़राए जो हैं वो कहाँ से हैं, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा आमदन देती है आप अगर रखें तो। ये सारी वीडियो आपको, ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्योंकि लाइक के साथ हमारी वीडियो जो प्रमोट होती है, यूट्यूब प्रमोट करता है, आपके लाइक की बड़ी ज़रूरत होती है। तो लाइक भी कर दें और कमेंट के अंदर पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी पूछ लें। अच्छा, सबसे पहले अब आपका टाइम ज़ाया नहीं करते तो आपको बताते हैं कि किन लोगों को दूध वाली दुकान खोलनी चाहिए, क्या इसके अंदर कोई फ़ायदा भी है या नहीं, कोई नुकसान है या फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं कुछ 4-5 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो मेरा निचोड़ है। 13-14 साल से हम ये दुकान कर रहे हैं, तो मैंने 3-4 चीज़ें। अच्छा, किन लोगों को खोलनी चाहिए ये दुकान, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि वो लोग दुकान को इसको खोलें, ज़्यादातर बेटर यही है कि जिन लोगों के पास अपना पीछे बैकग्राउंड डेयरी का है, अगर वो इस काम को जानते हैं या वो उनका कोई काम गांव के अंदर है दूध का, तो गांव से भी दूध वो जो है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करते हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, या यहाँ जिन लोगों की यहाँ पे इस्लामाबाद या जिधर भी किसी का कोई यानी बैकग्राउंड है, डेयरी है, अपनी गाय भैंसें जिसने रखी हुई है, तो उन लोगों को ज़्यादा सूट करेगी वो लोग अपनी शॉप खोलें। क्योंकि आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप किसी मिडल मैन को दूध देंगे, दूध वाले को, तो वो आपसे थोड़ा सस्ता लेगा, और अगर आप अपनी दुकान खोलेंगे तो उसमें आपका रेट अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और बाकी लोग भी खोलें, मैं ये नहीं कहता कि आप बाकी जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है, गाय भैंस या जिन्होंने नहीं रखी हुई, वो नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन वो लोग ज़्यादातर जो हैं वो इसके अंदर कामयाब नहीं होते जिनका अपना बैकग्राउंड नहीं है, और वही लोग कामयाब होते हैं जिनका अपना गाय भैंसें जिन्होंने रखी हुई है और जो इस काम को जानते हैं। अच्छा, उसके बाद फुल जो है वो इसकी आमदनी के ज़राए, जो मैंने दूसरा पॉइंट रखा है इसके अंदर कि इसकी आमदनी के ज़राए क्या क्या हैं। इसके अंदर 4-5 आइटम आ जाते हैं जो दूध वाली दुकान के अंदर है। जो मेन आइटम है इसके वो तो है दूध और दही, इससे तो प्रॉफिट आनी ही आनी है। और इसके बाद आप मक्खन भी रखें और उसके बाद घी भी रखें। और दूसरा, ये दूध की 2 क्वालिटियाँ आ जाती हैं। आज मैं आपको ये क्लियर कट बता दूँ कि दूध दुकान के अंदर क्या होता है। एक तो होता है ठंडा दूध और एक दूध होता है ताज़ा, जो फ्रेश दूध आता है। यहाँ इस जिधर आप रह रहे हो वहाँ मकामी डेयरी से ही आपके पास दूध पहुँच जाए 2 घंटे के अंदर अंदर, वो दूध होता है ताज़ा। और जो आप ठंडा दूध होता है वो होता है दूसरे शहर से इंपोर्ट होके आता है बड़ी बड़ी टैंकियों के अंदर। दोनों दूध ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको जो ठंडा दूध है वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। वो तकरीबन आज उसका रेट 130 से 40 और 50 तक भी लोग और 60 का भी दे रहे हैं। अच्छी उनकी क्वालिटी वाइज और फैट के हिसाब से मिलता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी दुकान के ऊपर क्या चीज़ रखना चाह रहे हैं। वो ठंडे वाला दूध वो भी अच्छा है और फैट है उसकी अगर अच्छी लें, अच्छा पे करें तो वो भी ठीक है। और जो वहाँ मकामी डेयरी से आप अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसका करंट जो रेट है आज 12 सितंबर 2023 के अंदर वो है 175 रुपये होल सेल का रेट, और वो भी आप परचेज़ करके अपनी शॉप पे रख सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप दही जो है वो उस दूध की लगाएं जो आप दूसरे शहर से लेके आ रहे हैं, और जो बेचने के लिए है कच्चा दूध वो आप रखें यहाँ मकामी डेयरी का। और ये तो 2 हो गए इसके दूध और दही से आमदन। और फिर आप मक्खन लें, मक्खन रखें, उसमें ज़्यादा मार्जिन है, इसमें थोड़ा मार्जिन कम होता है, उसमें ज़रा ज़्यादा मार्जिन है मक्खन और घी के अंदर। और बाकी अंडे शंडे आपने रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हमने नहीं रखे हुए क्योंकि वो सीज़न वाइज है। तो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, खोआ रख सकते हैं,
ये आमदनी के उसके ज़राए दूध वाली बोतल भी रख लें और सर्दियों के अंदर दूध जलेबी लगा लें, गर्मियों में आप खीर शीर का बंदोबस्त कर लें। ये आपके एक्स्ट्रा इनकम के वो सोर्सेज हैं। लेकिन ये है कि मेन आइटम जो है वो दूध दही है, बाकी खर्चे आपको पड़ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो इतना ज़्यादा कस्टमर आपके बन गए एक बार तो प्रॉफिट उसमें ज़्यादा है बजाय इसके, इसमें तो थोड़ा मार्जिन कम की वजह से, लेकिन यह है कि कस्टमर ज़्यादा इसके। अच्छा, तीसरा है कि नुकसान कौन कौन सी चीज़ आपको करती है। ये मेन आपका जो यानी कि आप पूछना चाह रहे हैं कि इसमें से अगर लोग फेल होते हैं तो भाई होते क्यों हैं, नुकसान किस चीज़ का है। दूध वाली दुकान खोली है, अक्सर लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनमें ऐसा भी कोई आए तो वो लाजमी कमेंट करे कि जिसने दूध वाली कोई दुकान खोली है और वो फेल हो गया है और दोबारा फिर उसने कोई और बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, तो वो लाजमी कमेंट करके अपनी फेलियर जो है वो कमेंट के अंदर बताए। कि मैं भी आज कुछ चीज़ें आपके सामने कुछ 4-5 चीज़ें रखता हूँ कि क्यों लोग फेल होते हैं, नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले तो भाई नुकसान आपका ये है कि आपका अपना दूध नहीं होता, आप किसी से परचेज़ करते हैं, वो आपको बहुत कम मार्जिन मिलता है प्रॉफिट का। अब फॉर एग्जांपल अगर 175 रुपया मैं आपको सेल करता हूँ तो आपने दुकान के ऊपर 200 का बेचना है, तो 175 और 25 रुपया बचे। और जिस तरह आजकल की सूरत हाल है डेयरी के अंदर या किसी काम की भी जो आप हिसाब लगा लें कि मुल्की हालात जैसे हैं, तो भाई 25 रुपये से कुछ नहीं बचता। या तो आप गलत काम करेंगे, उसके साथ दूध में मिलावट करेंगे, अगर मिलावट नहीं करेंगे तो 25 रुपये में आपका वो बिल और किराया और मुलाजम की सैलरी भी नहीं निकलेगी। तो सबसे बड़ा फेलियर आपका ये है कि आप किसी से दूध परचेज़ करके आगे बेचते हैं। अच्छा, और बाकी जो दूसरी चीज़ है आपको नुकसान वाली वो ये है कि आप इसके अंदर अनस्किल लेबर को रख लेते हैं। जो भी दुकान के अंदर बंदा होता है उसको आप रख लेते हैं, वो इस काम को जानता नहीं होता, और ये आपको बड़ा ज़्यादा नुकसान, छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा नुकसान देती है। जैसे आपने दही अगर तोलने लगे हैं तो 1-2 रुपये का एक कस्टमर को ऊपर चला जाता है। आप हिसाब लगाएं कि अगर 100-150 कस्टमर आए तो 2 रुपये भी ऊपर जाए तो 300-400, और वो 300-400 आपके बंदे का खर्चा आ जाता है, वो जो उसका एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता नहीं होती, ये आपको जो नुकसान का बायस बनती हैं। जैसे आप दूध को ख़राब हो गया है तो वो आपको पता नहीं है कि इसको कैसे ठीक करना है, वो दूध दही जम उसका लग जाता है, अगर दूध थोड़ा बहुत हल्का उसके मतलब स्मेल आ जाए तो फिर भी उसको ना दही लग जाता है, ये भी आपको नहीं पता होता। आप अनस्किल लेबर को भर्ती करते हैं तो इस वजह से उनको पता ही नहीं होता। बाज़ औक़ात वो दही थोड़ी नरम लगा देते हैं, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद और आपके नुकसान है कि आप दूध को अच्छे किसी डीलर से ख़रीदते ही नहीं है, वही आपको पानी वाला दूध देता है, और आपका काम आस्ता 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 बंद होता होता ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि वो आपको पहले ही मिलावट वाला दूध देता है, फिर आप उसके साथ मिलावट करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा फेलियर का सबब बनता है। और इसके अलावा आप जो है वो दुकान का रेंट इतने ज़्यादा, रेंट वाली शॉप ले लेते हैं कि उसके एक्सपेंडिचर ही बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें इतनी अर्निंग होती नहीं है, इसका काम इतना नहीं होता। आप फॉर एग्जांपल 50,000 वाली शॉप ले ली आपने और 2-2.5 लाख उसकी पगड़ी दे दी है, तो ये भी आपको महीने के बाद 50,000 रेंट प्लस उसके काम वाले की सैलरी प्लस उसके साथ गैस शॉपर, बहुत ज़्यादा इसके छोटे छोटे अखराजात आते हैं। वो पे करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर आप दूध महंगा लेते हैं। और ये तकरीबन 5-4 चीज़ें जो आपको मेन जो मैंने बताई हैं, ये इसके फेलियर का बाइस बनती हैं। अनस्किल लेबर वाला सबसे ज़्यादा हो गया, या आपका अपना दूध नहीं होता, आप किसी से परचेज़ करते हैं, आपको बिल्कुल कम मार्जिन मिलता है। और अब इसके बाद मैं आपको अपनी बताऊं कि हमने यहाँ 1 से 2 और ये पहली दुकान थी हमारी, और 12 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़ा एक सेटअप कैसे लगाया है। तो हमारी भी यही है कि हम तकरीबन 2 नस्लों से यही काम कर रहे हैं, हमारा बाप, फिर हम, और फिर उसके बाद अभी हमारे बच्चे भी तकरीबन यही करेंगे। और हमारा तकरीबन इसके अंदर डेयरी के अंदर तो हमारा 20 साल का तजर्बा है ना, दुकान खोले हुए हमें 12 साल हो गए हैं, ये पहली शॉप थी हमारी। तो इसके अलावा हमने जो 6 और खोली हैं, DHA के अंदर है, बैरिया के अंदर है, और मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर हमारी जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं। और इसके अलावा हमने तकरीबन इसलिए कामयाब हुए कि हमने पहले डेयरी सेटअप लगाया, 7 साल हमने अपनी डेयरी रखी, उसके बाद दुकान खोली। जैसे हमारे पास दूध थोड़ा ज़्यादा होता गया, हम दूसरी दुकान खोली, फिर दूध थोड़ा ज़्यादा हुआ, तीसरी खोली, और उसके बाद हमने गांव में सेटअप लगा लिया। जब हमारी डेयरी से ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही थी, तो दूध हमारी डिमांड ज़्यादा थी, तो हमने गांव में सेटअप लगाया, उधर चिलर रखे, वहाँ से परचेज़ किया लोगों से,
और वो सस्ता दूध यहाँ पे ले आए और यहाँ पे महंगा बेचना शुरू किया और हमें अच्छे खासे पैसे इसमें से हासिल हुए। और इसके बाद ये है कि हमने जैसे जैसे अपना बिज़नेस ग्रो होता गया, दुकानों के ऊपर कस्टमर ज़्यादा होते गए, ऐसे ऐसे ही हमने अपनी डेयरी को बढ़ाया, फिर अपने गांव के अंदर सेटअप को बढ़ाया और लोगों से ज़्यादा परचेजिंग की। और यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एक समझ के साथ चले हैं, तो आज 7 ब्रांचें हैं हमारी, डेयरी है, गांव के अंदर है, मुख्तलिफ और भी जो सप्लाई का काम भी करते हैं DHA और बैरिया के अंदर। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले डेयरी का सेटअप लगाएं, उसके बाद आप शॉप खोलें और जितना अपना दूध है वो अपनी शॉप पे सेल करें। डिमांड ज़्यादा है तो और भैंसें बढ़ाएं, नई कैपेसिटी तो फिर आप गांव के अंदर चले जाएं, वहाँ पे सेटअप लगाएं। अगर वहाँ पे भी सेटअप लगाने की नई कैपेसिटी तो फिर आप किसी से दूध खरीदें और दूध खरीद के फिर आप अपने पहले कस्टमर बढ़ाएँ, फिर आप आस्ता आस्ता दूध को और अपने खर्चात और अपनी दुकान को थोड़ा मॉडर्न करें। तो ये थी हमारी जर्नी और ये थी आपको जो दुकान के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है सारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को दोबारा रिक्वेस्ट है कि लाइक किया करें, इससे वीडियो को वो थोड़ा प्रमोट होती है वीडियो, और लोगों के साथ शेयर करें उन लोगों के साथ जो ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।